जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पटवारी 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ओल्ड पेपर एमपी पटवारी का डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पटवारी का जो ओल्ड पेपर है उसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों कुछ 2-3 महीने में एमपी पटवारी की वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप अभी से जुड़ जाइए और आप ये भी देखिए कि जो 2017 में जो एमपी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस टाइप का, किस पैटर्न का पैटर्न रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल नॉलेज की, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं और ये 20 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। ये टोटल दोस्तों 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं और इसके लिए जो टाइम रहता है वो 2 घंटे का रहता है, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें 5 पार्ट पूछे जाते हैं: हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग एक साथ पूछी जाती है 20 नंबर में, पंचायती राज, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों जनरल नॉलेज डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति एन हिदायतुल्लाह, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य ने चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। ये चूँकि 2017 का पेपर है तो ये उसी के अनुसार है, ठीक है। और आप अभी खेल मंत्री कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, 2022 में खेल मंत्री कौन है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों 2019 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो आंध्र प्रदेश ने की थी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा 15 भाषाएं प्रयोग हुई हैं, उपयोग हुई हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, याद रखें प्रश्न क्या है हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। प्रश्न है जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत इसका सही आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित है। जो रानी दुर्गावती जी हैं उनका संबंध किस जिले से, अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, अगर जिले की बात करें तो जबलपुर हो जाएगा। रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर जिले से है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। प्रश्न है सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये वैढन, याद रखेंगे सिंगरौली का जिला मुख्यालय वैढन में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा मैहर, ठीक है। मैहर में
मैहर एक जगह है, सतना जिले में आता है। और यहाँ पे जो सतना में गोला मठ है, ये गोला मठ कहाँ स्थित है? सतना के मैहर में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। मोरेना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिर का समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेसर। कहाँ है दोस्तों? नरेसर में मोरेना के 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिरों का समूह स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। ठीक है, तो इसमें जो होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। जो सतपुड़ा है दोस्तों, ये होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला है, बाकी की नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैनगंगा। बैनगंगा नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 इंदौर में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 था वो इंदौर जिले में आयोजित किया गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों करंट से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हमने दोस्तों करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो डाले हुए हैं अपने चैनल पे, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है और ये जीके का लास्ट प्रश्न है। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य मध्य प्रदेश है, MP है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है 20 क्वेश्चन, जिसमें से 10 रीजनिंग के रहते हैं और 10 मैथ के रहते हैं। तो जनरल मैथ एवं जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, इसके 20 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 10 रीजनिंग के होते हैं और 10 मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम इनको अलग से मैथ, स्पेशली मैथ के जो 20 प्रश्न हैं इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग सब कमेंट में बताएं हमें कि सर आप मैथ के जो 20 प्रश्न हैं आप इसकी अलग से एक वीडियो बनाइए, तो हम इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चूँकि इसमें क्या है कि यहाँ सॉल्व करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम अलग से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ जनरल हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम जो भी 20 प्रश्न हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों आप जनरल हिंदी के जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है तो कौन सा है? क्यारी। क्या है दोस्तों? व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? क्यारी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? प्रश्न है किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम वायु और कम समय लगता है, याद रखेंगे। पाश्चर स्वर हैं तो कौन सा है? ई जो हमारा पश्च स्वर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है, इनमें से हमें शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा है? आँख, कंकाल और कांच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला कांच। ठीक है, इसमें जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? हमारा कांच। अगला प्रश्न है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न दोस्तों, तो याद रखेंगे, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है या कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है चंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो हिमांशु। हिमांशु चंद्र का पर्यायवाची होता है। तो आप लोग पर्यायवाची विलोम शब्द ये भी याद रखेंगे। दोस्तों जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है क्या? सर्वज्ञ। क्या है दोस्तों? सर्वज्ञ हमारा सही आंसर होगा। सर्वज्ञ उसको बोला जाता है जो सब कुछ जानता हो। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निष्कपट का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें नी प्लस कपट, निष्कपट इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है तीव्र का विलोम शब्द कौन सा है? मंद। तीव्र का मतलब होता है दोस्तों तेज, फास्ट। मंद का मतलब होता है स्लो, धीरे। ठीक है, तो याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो निश्चय। ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निश्चय। ठीक है, जो भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से निश्चय निस उपसर्ग से बना शब्द है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में दोस्तों एक खासियत होती है जैसे कि रात दिन, ठीक है, और ये बीच में डैश लगा रहता है, तो याद रखेंगे सुबह शाम, नहाया धोया, इसमें द्वंद्व समास होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भिक्षा का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भिक्षा। ठीक है, भिक्षा कुछ नहीं होता है, भिक्षा होता है। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है द्वंद्व का शुद्ध रूप कौन सा है? तो द्वंद्व को हम दोस्तों इस प्रकार से लिखते हैं, तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, याद रखेंगे। ठीक है, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचित सुमंत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ दोस्तों माँ का उच्चारण हुआ है। ठीक है, और जहाँ एक शब्द का बार बार उच्चारण हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पक्षपाती होने की अपेक्षा रहने वाले का समान होता है, इस वाक्यांश में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो पक्षपाती का विलोम शब्द क्या होता है? निष्पक्ष। निष्पक्ष का मतलब होता है दोस्तों कि कोई उसमें किसी भी प्रकार का पक्ष ना रखा जाए, उसको निष्पक्ष बोला जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द है अद्वितीय, है ना, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसे कहा जाता है अद्वितीय, तो याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द कौन सा है? उपाध्यक्ष। क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है। दोस्तों 9 2 11 होना एक किस प्रकार का वाक्यांश है? तो ये दोस्तों एक प्रकार का मुहावरा है, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गिरिधर का समास विग्रह बताइए। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? गिरि को धारण करने वाला यानी कि कृष्ण। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गिरिधर का समास विग्रह। दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। इसके भी दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है पंचायती राज का। पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या होता है? विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार का एक अधिकारी। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? राज्य सरकार का एक अधिकारी। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है? तो संतरा है, पपीता है, केला है, अंगूर नहीं है। ठीक है, अंगूर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख फल नहीं है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास एक व्यावसायिक फसल मानी जाती है या फसल है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग। ठीक है, कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित होते हैं? तो 1/3। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर दोस्तों अगला प्रश्न है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को जनता द्वारा नियुक्त किया गया था। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को जनता यानी कि जनता शासन द्वारा नियुक्ति की गई थी, तो याद रखेंगे दोस्तों हमारा प्रश्न है अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि। ठीक है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में ग्राम, खंड और जिला स्तर होना चाहिए। जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उसने सुझाव दिया कि जो भी पंचायती राज की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें ग्राम यानी कि विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर होना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। वन सागर है, इंदिरा सागर है, वरना ये भी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है आपको एक वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता 201 से 210 लाख रुपए के बीच है। ठीक है, तो याद रखेंगे
करंट से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा, जल एवं फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि विज्ञान। क्या हो जाएगा? कृषि विज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। निम्नलिखित में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी है दोस्तों? सरसों। सरसों को हम गेहूं के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका पहली बैठक से 5 वर्ष। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है वो जो पहली बैठक होती है उससे 5 वर्ष का समय होता है पंचायत का। दोस्तों हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि 250 से 255 करोड़ रुपए के बीच है। ठीक है, याद रखेंगे। अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि करंट से 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट भी पढ़ते जाइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वाणिज्य या बागवानी फसलों के प्रीमियम राशि का कितने प्रतिशत देना पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा 5% देना पड़ता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP कितनी थी? तो $1,723 कितनी थी दोस्तों? $1,723 थी। याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो WTO का है, G20 का है और बिम्स्टेक का है, लेकिन वो G8 का सदस्य नहीं है। भारत G8 का सदस्य नहीं है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था? तो कितना था? 0.624। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है? तो कौन सी है? गेहूँ। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल गेहूं है, याद रखेंगे दोस्तों। अब आगे हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20 प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हम आपको 20 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियों पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉजिक बॉम्ब। क्या हो जाएगा? लॉजिक बॉम्ब इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। इसमें 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं दोस्तों, एक होती है हमारी रोम, दूसरी होती है रैम। ठीक है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं। दोस्तों प्रश्न है, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेंट सेल। क्या हो जाएगा? करेंट सेल एक्सेल में एक एक्टिव सेल होती है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का उपयोग होता है? तो किसमें होता है? मेल मर्ज का उपयोग ब्लैंक मेल, लेवस तथा एलवस क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत कंप्यूटर के कुछ प्रश्न बहुत ही टफ पूछे जाते हैं और एक्सेल और MS वर्ड से पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी इसके क्वेश्चन हैं आप पूरे पढ़ लीजिए। दोस्तों प्रश्न है, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूज़र नेम एवं पासवर्ड। ठीक है, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं? तो कौन कौन सी होती हैं? यूज़र नेम और पासवर्ड जरूरी होता है। दोस्तों इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। दोस्तों प्रश्न है, एक्सेल में V5 जैसे अक्षरांकीय संरचना का अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका होता है दोस्तों सेल एड्रेस। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? सेल एड्रेस। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है MS वर्ड में वर्तनी यानी कि स्पेलिंग की जांच करने के लिए इनमें से कौन से आइकन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए MS वर्ड में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। इस टाइप का जो लोगो रहता है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा करने के लिए कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है A1 और A10।
ठीक है, MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एप्पल द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र है, तो कौन सा है? सफारी। एप्पल के द्वारा सफारी एक इंटरनेट ब्राउज़र जारी किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में सभी टैब यानी कि होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं? तो रिबन में। ठीक है, MS वर्ड 2007 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं? तो रिबन में स्थित होते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है, किसके द्वारा? एक नेटवर्क। एक नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है, कौन? नेटवर्क। नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। दोस्तों हमारा प्रश्न है, कीबोर्ड पर बैक स्पेस की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर जो बैक स्पेस होता है, जो बैक स्पेस की का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेट लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है? तो पैराग्राफ। ठीक है, याद रखेंगे, पैराग्राफ में बुलेटेड लिस्ट स्थित उपलब्ध होते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब को इसके लिए जाना जाता है, तो कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कौन कौन दोस्तों? जो वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब, ये कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, हानि पहुंचाते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है, एक डिवाइस है जो टेली कम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटर के समूह को एक साथ जोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउटर। राउटर दोस्तों एक डिवाइस है, राउटर एक डिवाइस है जो टेली कम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटर के समूह को एक साथ जोड़ने का काम करती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है, कौन सी? HTML। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जो HTML वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा प्रश्न है, WWW का जो पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों 1 से 2 फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो सारे फुल फॉर्म आप पढ़ लीजिए। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, MS वर्ड में थियोसरस टूल का उपयोग समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में थियोसरस टूल का उपयोग समानार्थी यानी कि सिमिलर जो मीनिंग होते हैं उसको पता लगाने के लिए, उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।